नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करने जा रहे हैं तो इसको भी देख लेना है। इसकी विशेषताएं क्या हैं। सगुण धारा में आते हैं राम भक्ति धारा। तो राम के सगुण रूप की भक्ति इसमें स्वीकार होती है। विशेषता पढ़ रहे हैं। पहली दूसरी है मर्यादा भक्ति, व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा। ठीक है, नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित करने या रखने पर बल देना। ओके, मर्यादा में रहना, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी रहे हैं। अगर पिताजी ने कहा है कि भाई वनवास जाना है, माता कैकेयी के आदेश पर पिताजी को कहलवाया गया दशरथ को कि भाई इसको वनवास भेजना है, तो वो गए हैं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है उनके मन में श्री रामचंद्र जी के। तो मतलब ऐसी मर्यादा का पालन करना। ओके, लोक मंगल की साधना करना। लोक मंगल यानी लोक भलाई। ओके, आगे है समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। समन्वयात्मक यानी तुलना रखना हर चीज़ की, सगुण निर्गुण से, वैष्णव भक्ति ज्ञान राजा प्रजा भाग्य पुरुषार्थ, और पुरुष नारी में कोई अंतर ना हो, विविध वर्णों, ठीक है, और में विविध वर्णों में एकता, भोग त्याग, लोक भाषा संस्कृत, और काव्य तत्व पारिवारिक आर्थिक, जो सभी का समन्वय लेकर चलना राम काव्य धारा का एक गुण है। आगे है गहन राजनीतिक बोध। जिसमें क्या है, भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, राम राज्य की संकल्पना की। अभी राम राज्य में सभी खुश रहेंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य राजनीतिक बोध के दृष्टिकोण से ये राम काव्य धारा सही थी। आज भी राम राज्य की संकल्पना दी जाती जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आ जाती है। ठीक है, और इस देश पर शासन भी कर रही है। राम राज्य कहा जा रहा है, राम राज्य दिया जा रहा है। अच्छे दिन आएंगे भाई। चलो, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, ये भी एक विशेषता। परंपरागत यानी कि जैसे वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो उसमें देखा जाए तो देखो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन इसमें है। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण यानी नारी को किस प्रकार से दबाया गया है शुरू से ही, तो वो दृष्टिकोण इसमें भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे है दास्य भाव की भक्ति। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है राम कवियों की कि उन्होंने दास रूप में श्री रामचंद्र जी की भक्ति की। आगे साथ ही आर्थिक समस्याओं की पहचान भी इसमें करने का प्रयत्न किया गया है। आगे साथ ही विशेषताओं में यदि हम चलें तो शिल्पगत विशेषताएं भी देखेंगे। शिल्पगत विशेषताओं में हम काव्य रूप देखें। सबसे पहले शिल्पगत यही होता है काव्य की बनावट क्या है, तो मुख्यतः प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन मुक्तक रचनाएं भी हैं। ओके, भाषा भाषा अवधि व ब्रज दोनों है। राम काव्य की अवधि सूफियों जैसी ठेठ नहीं है। पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जब मैं सूफी काव्य पढ़ा रहा था। ठीक है, संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है। ये जो बोले कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है अवधि में। जब भी अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा जा रहा है कुछ और रचना, तो उसमें ठेठ अवधि नहीं यानी ग्रामीण अवधि नहीं है, संस्कृत निष्ठ अवधि है। संस्कृत यानी तत्सम शब्दावली है उसमें। आगे संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता है, ये भी कहा गया। अलंकार, अर्थ अलंकारों का शब्द अलंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग है। अर्थ अलंकार ज़्यादा है राम काव्य में। और छंदों का प्रयोग देखें तो चौपाई दोहा पद, ठीक है, और कुंडलियाँ छपे कवित स्वया आदि सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। अच्छा साथियों, अभी विशेषताएं पढ़ ली, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं साथ में। क्या लिखा कि वेदों में कुछ स्थान पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं है अपितु अन्य व्यक्तियों से है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें वहाँ पर विष्णु का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो विष्णु वो वाले विष्णु नहीं है भाई, नारायण वाले। ठीक है, जो पानी में रहते हैं नागों की छाया में, वो नहीं है। वो अन्य मतलब जो विष्णु का प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है, वो सूर्य के रूप में कल्पना की गई, हमने पीछे ही पढ़ा था। ठीक है, तो राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य पुरुष या दिव्य महापुरुष माना गया है। ओके साथियों, तो हालांकि वेदों में इसकी परिकल्पना मिलती है राम शब्द की, लेकिन वो राम जो है दशरथ पुत्र नहीं है। ओके, वायु पुराण एक ग्रंथ है साथियों। 18 पुराण हुए हैं, जाना कि इसके वेद व्यास है। तो विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है वायु पुराण में। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूलतः स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया, माफ करिए ऐसे है। तो वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया है। ठीक है, तो
बुद्ध से तात्पर्य महात्मा बुद्ध से है। ओके, याद रखना है महात्मा बुद्ध का जन्म, ओके, छठी शताब्दी, छठी ईसा पूर्व शताब्दी, 600 ईसा पूर्व। तो उससे भी पहले का वाल्मीकि रामायण का जो निर्माण है हो चुका था। ओके, लेकिन इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है वाल्मीकि रामायण में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है, नर काव्य। आगे सबसे देखिए तो वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब जो बोले कि तथ्य। ओके, विष्णु के अवतार नहीं है। वाल्मीकि रामायण के जो राम हैं वो विष्णु के अवतार नहीं है। जो देखिए कितनी बड़ी बात है। वैसे हम मानते हैं श्री रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो है ही नहीं लिखा गया। केवल मनुष्य के रूप में धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक कौन होता है? ठीक है, जो एक अच्छा योद्धा भी है। ठीक है, ओके, सब गुण है उसमें। आगे साथियों देखिए, महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों जैसे अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की परिकल्पना हुई है। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। ओके, वाल्मीकि रामायण और इससे अलग यानी महाभारत में भी राम का अवतार जो है बताया गया है। महाभारत के अश्वमेध पर्व की अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है, जिनमें से बारह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना। महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है, एपिक ग्रंथ। ठीक है जी, राम का जिक्र इसमें भी मिलता है। ओके, आगे है वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया है, भाषा अनुवाद। ओके, याद रखना है ये भी साथी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अलग वीडियो में।